मैं महेश्वर मंडल और महेश्वर मंडल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे श्री रामनवमी और एक भारत की एक बेटी से। श्री रामनवमी के दिन कई देश के कई जगहों पर पत्थरबाज हुए। इनमें से कुछ जगहों पर हिंसा भी भड़की। आज हम बात करने वाले हैं श्री रामनवमी में ऐसी हिंसा भड़काने वाले आखिर कौन लोग हैं। ये कुछ ऐसे मुट्ठीबद्ध देश के गद्दार लोग हैं जो हमारे देश के अखंडता पे ऊपर बहुत बड़े खतरे हैं। इन लोगों को हमारे देश के अखंडताओं पे बहुत जलन हो रही है और इनमें से कुछ विदेशी शक्तियां भी शामिल है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ट्वीट वायरल हो रहा है जिस पे ये दिखाया गया है कि भारत के मुसलमान खतरे में है। ये अभी श्री रामनवमी के बाद में शुरू हो रहा है कि ये दिखाया जा रहा है कि भारत के मुसलमान खतरे में है। क्या वाकई में भारत के मुसलमान खतरे में है? ज़्यादातर मुसलमान हमारे देश के यही कहेंगे कि नहीं, वो अभी कोई खतरा भारत में उन्हें बिल्कुल नहीं है। और एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे भारत में कर्नाटक राज्य में कुछ लड़कियां, जो मुस्लिम लड़कियां, जो स्कूल कॉलेज में बुर्खा पहन के आने की जिद कर रही थी। और इन लड़कियों को आज हमारे देश की एक मुस्लिम बेटी, 19 साल की एक बेटी से सीख लेनी चाहिए। और उस बेटी का नाम है मुमताज खान। 19 साल की ये बेटी भारत के जूनियर हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई और साउथ अफ्रीका में ये हमारी टीम शानदार खेल प्रदर्शन किया और इस बेटी ने करीब 8 गोल किए हैं। जो इस टीम में ये पहली बेटी है, मुमताज खान, जिसने धुआंधार 8 गोल की है। अगर ये बेटी चाहती तो ये भी कह सकती थी कि मुझे बुर्खा पहन के स्कूल आना है, मैं बुर्खा पहनूंगी, उसके बाद स्कूल आऊंगी। या ये भी कह सकती थी मुझे बुर्खा पहना है, उसके बाद मैं हॉकी खेलूंगी। लेकिन नहीं, इसने कभी अपनी धर्म को बीच में नहीं लाई और ये ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मुझे बुर्खा पहनना है और मुझे स्कूल बुर्खा पहन के आना है और बुर्खा पहनकर ही मुझे हॉकी खेलना है। नहीं, इसने कुछ नहीं कहा। इसने तरक्की का रास्ता चुना, इसने हॉकी का रास्ता चुना, खेल की रास्ता चुना और आज ये भारत की जूनियर हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई। 7 भाई बहन की यह परिवार लखनऊ की है और इनकी माँ और बाप सब्जी की ठेले लगाते हैं लखनऊ के एक सड़क पर। एक छोटे से घर में रहने वाले इस परिवार की संघर्ष काफ़ी दुखदायक है। ठेले से जो इनकम होता है, इनमें 7 भाई बहन चलते थे और इनकी बेटी मुमताज खेल कूद में सबसे आगे थी। और स्कूल के बाद आते ही ये अपनी माँ के साथ ठेले के व्यापार में उनका साथ देती थी और खेल की प्रैक्टिस भी की। बीच बीच में माँ ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके पिताजी ये नहीं कहा कि बेटी तुम बुर्खा पहन के स्कूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं किया। बाप ने इस बेटी का साथ दिया और आज ये बेटी कहां से कहां पहुंच गई। हमारे देश के तमाम उन लड़कियों को इस बेटी से सीखना चाहिए जो ये कहती है कि मुझे बुर्खा पहन के स्कूल कॉलेज आना है, पहले मुझे बुर्खा, उसके बाद पढ़ाई। लेकिन इस बेटी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इस बेटी का परिवार की भी दांत देनी पड़ेगी। इन्होंने कभी अपनी धर्म को बीच में नहीं लाया और आज ये तरक्की के मुकाम पर है। सबसे पहले आप इन परिवार की ये कहानी जी न्यूज़ के रिपोर्ट से ये देखिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
लखनऊ के तोपखाना बाजार में घर के नाम पर सिर्फ एक कमरा, एसीसी की छत और एक पंखे के नीचे 9 लोगों की गृहस्थी। मुमताज, उसकी 5 बहनें, एक भाई और अम्मी और अब्बू। यहीं से शुरू हुआ एक साधारण सी लड़की मुमताज के हॉकी स्टार मुमताज बनने का सफर। लेकिन मुमताज की उड़ान समझने के लिए आपको घर से थोड़ी दूर सब्जी के उस ठेले पर ले जाना जरूरी है जहां उसने संघर्ष सीखा। हफीज मियां ने कई साल पहले रिक्शा छोड़कर सब्जी का ठेला इसलिए शुरू किया ताकि 4 पैसे घर में ज्यादा आए। मुमताज स्कूल से सीधे यहीं आती थी और फिर देर शाम तक ठेला संभालती थी। हम तो रिक्शा चलाते थे, रिक्शे से बच्चों को लेके जाते थे मुमताज को। ये कभी नहीं सोचा था कि सपने में कि आगे निकलेगी। सब उसकी कामयाबी जो है उसको जो है पूरे देश के लिए सब अच्छे से अच्छा रखा, उसने खेला, उसने नाम रोशन किया सबका, पूरे देश का। इस बात की फख्र थी उसके लिए, खेलने के लिए। जब स्कूल से पढ़ के आके वहाँ से दुकान पे बैठ जाती थी आके थोड़ी देर के लिए, सब्जी बेचने लगती थी, शाम को हाथ बटाती थी। परिवार की जिंदगी में फिर भी ठहराव था, लेकिन मुमताज तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही थी। वो स्कूल में पढ़ाई में भी मन लगा रही थी और खेल कूद में भी। दौड़ना तो उसका जुनून था। 3 बजे छुट्टी होती थी। 3 बजे के बाद से मुमताज दुकान पर रहती थी। जब प्रैक्टिस जाने का टाइम होता था तो वो प्रैक्टिस चली जाती थी, फिर हमसे बोलती थी मम्मी आप बैठ जाओ, मुझे जा रही हूँ मैं। तो मैं भी कहती थी अच्छा जा खेल लिया जाके भैया। बस आगरा जब ये गई है तभी मुझे थोड़ा एक मेडल लेके आई थी, गोल्ड मेडल। तो रनिंग में गई थी तब ये गोल्ड मेडल लाई थी। हम मेरे पास आई, दौड़ छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो दौड़ती हुई आई स्कूल से, तो कहने लगी, जैसे ही उससे बस से उतरी सीधे दुकान पे आ गई। तो कहने लगी मम्मी देखो मेरे को ये मिला है। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी बिटिया आज पहली बार मेडल लेके आई है। लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक हॉकी, वो तो मुमताज ने भी नहीं सोचा था। लेकिन उस वक्त के कोच ने कहा कि मुमताज की स्पीड और एनर्जी को सही जगह लगा। हालांकि इस पर घर में बहस खड़ी हो गई। अम्मी खिलाफ थी कि लड़की है, हॉकी कैसे खेल सकती है। मम्मी ने मगर कहा कि नहीं हॉकी नहीं खेलेगी और कैसे खेलने दें, लड़की है, आगे कोई बात हो जाएगी, कौन जिम्मेदार रहेगा। तो मारती भी थी मुझे, गाली भी दे देती थी। मुमताज को भी बहुत मारा खेलने के पीछे कि नहीं खेलोगी नहीं, अब लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, कहाँ जाओगी तुम और नहीं खेलोगी। तो फिर भी हम लोग ने कहा नहीं मम्मी जाने दो, हो सकता है अभी छोटी है, कौन सा बड़ी हो गई हैगी, अभी तो बच्चा है, अभी उसकी उम्र है, खेल लेने दो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए उसके लिए। अम्मी की ना नुकुर में जात बिरादरी का लिहाज ज्यादा था कि लोग क्या कहें, लेकिन यहाँ अब्बू ढाल बने। इसके बाद मुमताज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब्बू को बस एक फिक्र थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से होता है, ऐसे में हॉकी की किट वगैरह के खर्चे कैसे उठेंगे। मुमताज ने सिलेक्शन ट्रायल में स्कॉलरशिप हासिल करके ये मुश्किल भी दूर कर दी। जब तमाम लोग बात करते होंगे मुमताज़ के बारे में, तो बहुत से लोग, जब जर्नी शुरू होती है तो बहुत से लोग सवाल भी खड़े करते हैं, उनको जवाब मिल पाया आज? वो अपने आप जब वो नीचे देख गए, उनको जो है जो काफ़ी वो करते थे कि लड़की ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा खेलने में, जो है उसको घर में रहना चाहिए, ऐसे घूमने जा रही, फलाना करेगी धमाका। तो हम लोग तो जाने दिए, हमने कहा चलो ऊपर वाले घर सहारे छोड़ दो बिटिया को, जाके अपना खेलेगी, अपनी लाइफ बनाएगी। दक्षिण अफ्रीका में विमेन्स हॉकी के जूनियर वर्ल्ड कप में जब मुमताज ताबड़तोड़ गोल दाग रही थी, हजारों लोगों की दाद बटोर रही थी, तब मुमताज की बहनें, परिवार घर में और सब्जी के ठेले पर बैठकर उसका कारनामा देख रहा था। मोबाइल के 8-10 इंच के स्क्रीन पर उसे एहसास हो रहा था कि उनकी मुमताज कितनी बड़ी, कितनी पॉपुलर हो गई है। कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मुमताज ऐसा कर जाएगी, मगर उसमें जज्बा था कि मैं कुछ करूंगी, मगर हमें विश्वास नहीं होता है कि वो ऐसा कुछ कर जाएगी।
और उसने कर दिखाया। हमारा तो नाम रोशन किया, हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। मुझे बहुत फक्र होता है। आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर। कहते हैं व्यक्ति का सबसे अच्छा शिक्षक उसका संघर्ष होता है। संघर्ष से जो तप कर निखरता है वो सच्चा सोना होता है, जैसे इस परिवार के लिए मुमताज है। लखनऊ के तोपखाना बाजार में घर के नाम पर सिर्फ एक कमरा, एसीसी की छत और एक पंखे के नीचे 9 लोगों की गृहस्थी। मुमताज, उसकी 5 बहनें, एक भाई और अम्मी और अब्बू। यहीं से शुरू हुआ एक साधारण सी लड़की मुमताज के हॉकी स्टार मुमताज बनने का सफर। लेकिन मुमताज की उड़ान समझने के लिए आपको घर से थोड़ी दूर सब्जी के उस ठेले पर ले जाना जरूरी है जहां उसने संघर्ष सीखा। हफीज मियां ने कई साल पहले रिक्शा छोड़कर सब्जी का ठेला इसलिए शुरू किया ताकि 4 पैसे घर में ज्यादा आए। मुमताज स्कूल से सीधे यहीं आती थी और फिर देर शाम तक ठेला संभालती थी। हम तो रिक्शा चलाते थे, रिक्शे से बच्चों को लेके जाते थे मुमताज को। ये कभी नहीं सोचा था कि सपने में कि आगे निकलेगी। सब उसकी कामयाबी जो है उसको जो है पूरे देश के लिए सब अच्छे से अच्छा रखा, उसने खेला, उसने नाम रोशन किया सबका, पूरे देश का। इस बात की फख्र थी उसके लिए, खेलने के लिए। जब स्कूल से पढ़ के आके वहाँ से दुकान पे बैठ जाती थी आके, थोड़ी देर के लिए सब्जी बेचने लगती थी, शाम को हाथ बटाती थी। परिवार की जिंदगी में फिर भी ठहराव था, लेकिन मुमताज तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही थी। वो स्कूल में पढ़ाई में भी मन लगा रही थी और खेलकूद में भी। दौड़ना तो उसका जुनून था। 3 बजे छुट्टी होती थी। 3 बजे के बाद से मुमताज दुकान पर रहती थी। जब प्रैक्टिस जाने का टाइम होता था तो वो प्रैक्टिस चली जाती थी, फिर हमसे बोलती थी मम्मी आप बैठ जाओ, मुझे जा रही हूँ मैं। तो मैं भी कहती थी अच्छा जा खेल लिया जाके भैया। बस आगरा जब ये गई है तभी मुझे थोड़ा एक मेडल लेके आई थी, गोल्ड मेडल। तो रनिंग में गई थी तब ये गोल्ड मेडल लाई थी। हम मेरे पास आई, दौड़ छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो दौड़ती हुई आई स्कूल से, तो कहने लगी, जैसे ही उससे बस से उतरी सीधे दुकान पे आ गई। तो कहने लगी मम्मी देखो मेरे को ये मिला है। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी बिटिया आज पहली बार मेडल लेके आई है। लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक हॉकी, वो तो मुमताज ने भी नहीं सोचा था। लेकिन उस वक्त के कोच ने कहा कि मुमताज की स्पीड और एनर्जी को सही जगह लगा। हालांकि इस पर घर में बहस खड़ी हो गई। अम्मी खिलाफ थी कि लड़की है, हॉकी कैसे खेल सकती है। मम्मी ने मगर कहा कि नहीं हॉकी नहीं खेलेगी और कैसे खेलने दें, लड़की है, आगे कोई बात हो जाएगी, कौन जिम्मेदार रहेगा। तो मारती भी थी मुझे, गाली भी दे देती थी। मुमताज को भी बहुत मारा खेलने के पीछे कि नहीं खेलोगी नहीं, अब लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, कहाँ जाओगी तुम और नहीं खेलोगी। तो फिर भी हम लोग ने कहा नहीं मम्मी जाने दो, हो सकता है अभी छोटी है, कौन सा बड़ी हो गई हैगी, अभी तो बच्चा है, अभी उसकी उम्र है, खेल लेने दो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए उसके लिए। अम्मी की ना नुकुर में जात बिरादरी का लिहाज ज्यादा था कि लोग क्या कहें, लेकिन यहाँ अब्बू ढाल बने। इसके बाद मुमताज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब्बू को बस एक फिक्र थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से होता है। ऐसे में हॉकी की किट वगैरह के खर्चे कैसे उठेंगे। मुमताज ने सिलेक्शन ट्रायल में स्कॉलरशिप हासिल करके ये मुश्किल भी दूर कर दी। जब तमाम लोग बात करते होंगे मुमताज के बारे में, तो बहुत से लोग जब जर्नी शुरू होती है तो बहुत से लोग सवाल भी खड़े करते हैं, उनको जवाब मिल पाया आज? वो अपने आप जब वो नीचे देख गए, उनको जो है जो काफ़ी वो करते थे कि लड़की ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा खेलने में, जो है उसको घर में रहना चाहिए, ऐसे घूमने जा रही, फलाना करेगी धमाका। तो हम लोग तो जाने दिए, हमने कहा चलो ऊपर वाले घर सहारे छोड़ दो बिटिया को, जाके अपना खेलेगी, अपनी लाइफ बनाएगी। दक्षिण अफ्रीका में विमेन्स हॉकी के जूनियर वर्ल्ड कप में जब मुमताज ताबड़तोड़ गोल दाग रही थी, हजारों लोगों की दाद बटोर रही थी, तब मुमताज की बहनें, परिवार
घर में और सब्जी के ठेले पर बैठकर उसका कारनामा देख रहा था। मोबाइल के 8-10 इंच के स्क्रीन पर उसे एहसास हो रहा था कि उनकी मुमताज कितनी बड़ी, कितनी पॉपुलर हो गई है। कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मुमताज ऐसा कर जाएगी, मगर उसमें जज्बा था कि मैं कुछ करूंगी, मगर हमें विश्वास नहीं होता है कि वो ऐसा कुछ कर जाएगी, और उसने कर दिखाया। हमारा तो नाम रोशन किया, हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। मुझे बहुत फक्र होता है। आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर। कहते हैं व्यक्ति का सबसे अच्छा शिक्षक उसका संघर्ष होता है। संघर्ष से जो तप कर निखरता है वो सच्चा सोना होता है, जैसे इस परिवार के लिए मुमताज है। इस बेटी ने आपने देखा, इसके परिवार ने आपने देखा, कभी अपने धर्म को बीच में नहीं लाया और आज ये बेटी हॉकी में अपनी जगह बना ली। मैं तमाम मुसलमान बेटियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मुमताज से कुछ सीखिए और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में हम सिर्फ यही बताने वाला था कि आप सिर्फ बुरखे में अपने आप को छुपा के मत रखिए। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, आप तरक्की का रास्ता चुनिए और मुमताज को अपना आदर्श बना लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।